Hi guys, good evening. Welcome you all to the swing trading strategy. Hope you all are doing well. So आज का जो स्टॉक है हम लोगों का वो है KPI ग्रीन एनर्जी. हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे. यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए कहाँ पे एंट्री मिल सकती है और एग्जिट क्या हो सकता है और स्टॉक का मूवमेंट एंड स्टॉक का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसा है और स्टॉक में क्या अपॉर्चुनिटी है. स्टॉक ये कंपनी जो है कौन सा सेक्टर में काम करती है और इसका जो मतलब प्रॉफिटेबिलिटी है कैसा है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू. सो द कंपनी नेम इज KPI ग्रीन एनर्जी. ये कंपनी एक रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती है, रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है और इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस किए थे. सो इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है और प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छा है. क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट में ग्रोथ है. सो जिसके वजह से स्टॉक ने काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया है, काफी अच्छा रिटर्न दिया है शेयर होल्डर को. देखो यहाँ से जो मूवमेंट था 12 नवंबर से टिल डेट स्टॉक ने 67% का रिटर्न दे चुका है. और स्टॉक का जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम लोग बात कर रहे थे, स्टॉक एक दिन में 10% मूव करता है, सर्किट लगता है इसमें 10% का, ठीक है. बट हम लोग इसका पास्ट डेटा भी रीड किए बट इसमें कभी भी लोअर सर्किट नहीं लगता है और काफी अच्छा मतलब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है काफी अच्छा है स्टॉक का, ठीक है. सो स्टॉक कैसा मूव करता है चलो ये पहले डिस्कस कर ले, देख लेते हैं. स्टॉक यहाँ पे एक 10% का मूव दिया, उसके बाद फिर से गैप अप ओपन हुआ, फिर से 10% का मूव दिया. यहाँ पे काफी अच्छा मूव के बाद यहाँ पे होल्ड किया, बट ये होल्ड किया यहाँ पे, बट ये जो है जो हाई लगाया इसको ये ब्रेक नहीं किया, ठीक है. यहाँ पे ये ब्रेक नहीं किया इसका हाई को. उसके बाद फिर से यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, कंसोलिडेट किया 3 दिन तक. उसके बाद फिर से ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ, 10% का फिर से सर्किट लगाया, ठीक है. तो यहाँ पे 10%, यहाँ पे 10%, फिर यहाँ पे 10%, यहाँ पे 30% हो गया, ठीक है. उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ ओपन हुआ, हाई लगाया बट नीचे की तरफ क्लोज दिया, ठीक है. ये जो हाई लगा रहा है उसको कभी तोड़ नहीं रहा है, मतलब लो को जो हायर लो जो बना रहा है उसको नहीं तोड़ रहा है, ठीक है. यहाँ पे ये हो गया एक. उसके बाद फिर से फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ पे 10% का सर्किट, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया, यहाँ पे बहुत दिन तक कंसोलिडेट किया. उसके बाद यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ और 10% का सर्किट, यहाँ पे फिर से 10% का सर्किट, ठीक है. उसके बाद ओपन हुआ ऊपर, नीचे की तरफ क्लोज, फिर से ओपन, नीचे की तरफ क्लोज, ओपन हुआ ऊपर, फिर से नीचे की तरफ क्लोज, बट उसके बाद फिर से फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर की तरफ क्लोज दिया. तो स्टॉक कहीं भी ये अपना जो हाई, जो नया हाई जो लगाता है उसको ब्रेक नहीं कर रहा है, जो हायर लो जो बना रहा है उसको ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है. फिर यहाँ पे स्टॉक ने मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक सर्किट लगाया, उसके बाद यहाँ पे होल्ड किया. यहाँ पे थोड़ा मार्केट थोड़ा प्रेशर में था तो उसके वजह से थोड़ा लो में क्लोज हुआ, हायर साइड में ओपन हुआ बट नीचे की तरफ क्लोज हुआ. यहाँ पे जैसे ही मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया उसके बाद फिर से 5% के गैप अप ओपन हुआ बट नीचे की तरफ क्लोज दिया, ठीक है. फिर आज जो था स्टॉक ने आज 10% का सर्किट लगाया, इसमें ओपन हुआ फ्लैट, ठीक है, ओपन गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद स्टॉक ने अच्छा रैली दिया जो कि 10% का रैली दिया. सो इसमें अगर हम लोग अभी एंट्री बनाना चाहेंगे तो हम लोग का एंट्री कहाँ पे होगा. देखिए स्टॉक तो 10% मूव कर गया है ऑलरेडी, बट इसमें वो कैपेसिटी है, इसमें वो इसका जो मतलब नेचर है वो और एक 10% का सर्किट लगा सकता है मंडे को. अगर मार्केट पॉजिटिव रहा, स्टॉक फ्लैट ओपन है या गैप अप ओपन हुआ, तब भी ये और 10% का सर्किट लगा सकते हैं. बट इसमें तो हम लोग कैसे एंट्री करें, क्या करें, ये थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. सो ये स्टॉक में अगर आप एंट्री करना चाहते हैं, पहले इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, उसको थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है. अगर मंडे को ये स्टॉक ओपन होता है फ्लैट या गैप अप ओपन होता है, उसके बाद हम लोग थोड़ा उसको देखेंगे गैप अप ओपन होके क्या कर रहे हैं, ठीक है. गैप अप अगर ओपन होके ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इसका देखो नेचर है क्या है, मूव लगाएगा, उसके बाद गैप अप ओपन देगा, फिर नीचे की तरफ क्लोज देगा, ठीक है. सो अगर ये गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे सपोज ओपन हुआ 1546 के आसपास ओपन हुआ और इसका जो क्लोज है 1445 इसके आसपास आता है, ऐसा करके कंटिन्यू करता है 3-4 दिन के लिए और
यहाँ तक इसको मतलब ऐसे ओपन ऊपर साइड में ओपन होके नीचे की तरफ क्लोज देके ये प्राइस के आसपास आता है 1400 के आसपास आता है। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री लेंगे और जो स्टॉप लॉस होगा वो हम लोगों का 1332 के आसपास हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो इसमें हम लोग का कितना परसेंट लॉस रहेगा, इसमें सपोज ये ट्रेड हम लोग का अगेंस्ट में काम करता है, हम लोग का फेवर में नहीं जाता है, तो इसमें हम लोग का मैक्स टू मैक्स 5% का लॉस होगा। और अगर ट्रेड हम लोग का फेवर में काम करता है तो इसमें हम लोगों को यहां से अगर हम लोग पकड़ते हैं तो हम लोग को 10% हम लोग टारगेट इसमें रखेंगे, ठीक है। सो रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल हो गया हम लोगों के लिए। बट हम लोग फर्स्ट इसको मंडे में देखेंगे कहाँ ओपन हो रहा है। अगर ओपन होकर डायरेक्ट 15 मिनट या 30 मिनट या उसके बाद स्टॉक सर्किट लगा देता है, मतलब 5% गैप अप ओपन और डायरेक्टली जाके ये ऐसा ही चलता है, मतलब गैप अप ओपन होगा और इमीडिएटली 10% का सर्किट लगा देगा, ठीक है। सो उसमें हम लोग पहले उसको देखेंगे ये क्या कर रहा है, मतलब गैप अप ओपन के नीचे की तरफ अगर आ गया तो फिर ट्यूसडे में सेम होगा, गैप अप ओपन होगा फिर नीचे की तरफ क्लोज देगा, ठीक है। क्लोज होगा जब ही इस कैंडल के आसपास आ जाएगा, मतलब ये जो रेजिस्टेंस था ये जब सपोर्ट के आसपास आ जाएगा, ये अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा। सो ये जो लेवल है लाइक 1395 ये उसको अभी ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। सो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे जब आएगा तब हम लोग इसमें एंट्री लेंगे, ठीक है। लाइक आपका 1400 के आसपास हम लोग एंट्री लेंगे और टारगेट हम लोग का रहेगा इसमें 1550 के आसपास हम लोग का टारगेट रहेगा। और स्टॉप लॉस जो रहेगा स्ट्रिक्ट रहेगा, वो होगा 1323 के आसपास स्टॉप लॉस होगा। मूविंग एवरेज भी और थोड़ा मूव करेगा तो मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी हम लोग को मिलेगा। और इसमें अभी ये स्टॉक को रिसेंटली ऑर्डर भी मिला था जो कि एक काफी पॉजिटिव न्यूज है। एंड इसमें आपको बोनस इशू के बारे में न्यूज स्टॉक कंपनी भी अनाउंस कर चुका है ऑलरेडी। सो स्टॉक में लाइक न्यूज वाइज काफी पॉजिटिव है एंड रिजल्ट एंड मूव वाइज काफी पॉजिटिव एंड स्ट्रेंथ दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें आप लोग सोच सकते हो इसमें मतलब इसको एक बाय करने के लिए। और यहाँ पे जो भी स्टॉक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सब एजुकेशन पर्पस के लिए है। वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनी स्टॉक्स टू बाय एंड सेल। We are just discussing and analyzing the company and organization and the move and characteristics of stocks. So thank you all. Do subscribe our channel for upcoming videos. And हम लोग जो पिछले भी videos upload किए थे like Railtel Corporation, IRCTC and Dixon Technology, कल्याण ज्वेलर्स, सब में हम लोग का टारगेट हिट हुआ है। तो आप लोग पिछले वीडियो भी जाके देख सकते हैं हम लोग कैसे एनालाइज किए थे, क्या टारगेट था। सो हम लोग चैनल को फॉलो कीजिए कमिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू, बाय ऑल।